इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। इधर जो पीछे छत पर बैठी हैं मेरी माएं बहनें, मैं उनसे भी मुखातिब हूं। पुलिस वाले साथी कृपया ताली ना बजाएं, आचार संहिता है। पिछली 6-7 रातों से सोया नहीं हूं, क्यों अपनी नींद कुर्बान कर रहा हूं? खुदा ने सब कुछ दे दिया आपकी दुआओं से। आपने शायरी में मोहब्बत दी, फिर न जाने किन लम्हों पे मेरे लिए मुसल्लों पे बैठ के दुआ की। तो कांग्रेस पार्टी ने महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी राज्यसभा में बिठा दिया। यह आपकी दुआओं के भरोसे था। लेकिन अपनी नींद कुर्बान करके पूरे मुल्क में क्यों जा रहा? 7 दिन पहले केरल में था, फिर उत्तराखंड में था, फिर मध्य प्रदेश में था, महाराष्ट्र में था, जम्मू कश्मीर में था, राजस्थान में था, यहां पहुंचा हूं, इसके बाद बंगाल जाऊंगा। क्यों पूरे मुल्क में घूम रहा हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। आने वाली 26 तारीख को यानी कि परसों आपको अपने घरों के बाहर निकलना है और न सिर्फ किशनगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी है जो ये कह रही है खुलेआम चुनावी सभाओं में, चाहे वो आनंद हेगड़े हो, चाहे ज्योति निर्मा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, ये भाजपा के तमाम नेता खुलेआम कह रहे हैं, बिना डरे कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें दे दो, हमें संविधान बदलना है। पूरी पेशेंट से कह रहे हैं क्या बदलना है? संविधान बदलना है। अरे आप बैठिए। 2 बार में मुल्क में जो बदलता है, तीसरी बार में संविधान बदलना है। और एक तरफ एक इंसान खड़ा है पूरी ताकत से जो कह रहा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक भारत के संविधान को बदलने नहीं दूंगा, जिसका नाम राहुल गांधी है। आखिर क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है, अमित शाह जी से मेरा सवाल है कि आखिर क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी यकजहती की बुनियाद है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पसीने से लिखा, सपने से लिखा, उसे क्यों बदलना चाहते हैं आप? क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस देश में हाशिए पर मौजूद लोगों को रिजर्वेशन मिले। आप उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। वो गरीबी नहीं खत्म करना चाहते, बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, हमारे आपके हालात नहीं बदलना चाहते, संविधान बदलना चाहते। खतरा बहुत बड़ा। अगर ये इलेक्शन सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन होता, एमपी जीतने का इलेक्शन होता सिर्फ, तो मैं आपके बीच में इतना परेशान होकर नहीं आता। मैं क्यों आया? मैं आया हूं राहुल गांधी जी की मेहनत की लाज बचाने के लिए, जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहले 4000 किलोमीटर चले पैदल, और फिर उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर चले आए थे। वो आपके इन्हीं रास्तों पर मैं खड़ा था। मुझे आज भी याद है 6 सितंबर की शाम 2022 में, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल के किनारे एक नौजवान खड़ा होकर के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में ये कह रहा था कि मुल्क में नफरतें बहुत फैल गई हैं, इन्हें कम करने की जरूरत है। मैं नारा लगा रहा हूं, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जिस किसी इंसान को, जिस किसी हिंदुस्तानी को मेरे साथ पैदल चलना हो, आए, चलते हैं, नारा लगाते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं साथी के साथ, मैं देखे हैं उसके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा था कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर आप क्या कहेंगे? तो मैंने शेर पढ़ा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ। और वो अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली तो आपके किशनगंज से होते हुए गुजरे थे इधर। मेरे भाई, पार्लियामेंट का इलेक्शन सड़क, नाली और नल का इलेक्शन नहीं होता। पार्लियामेंट का इलेक्शन
मुल्क का कानून बनाने का इलेक्शन होता है, आईन बनाने और बचाने का इलेक्शन होता है, जमहूरियत बचाने का इलेक्शन होता है। यहां डॉक्टर जावेद साहब खड़े हैं। 2 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो 34 साल की उम्र में बिल्कुल नया जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा राज्यसभा में, तो मैं कार्रवाई देखने जाता था। तो मुझे लगता था कि यार देखूं पार्लियामेंट में होता क्या है। बिल्कुल आपकी तरह गांव से निकल के मैं भी आया था। ये तो आपकी गांव का सदका था कि जहां जाकर के लोग अपनी सियासत खत्म करते हैं। खुदा ने मेरी सियासत वहां से शुरू की। राज्यसभा पहुंचना लोगों का आखिरी सपना होता है। मेरे सपने की शुरुआत राज्यसभा से हुई। तो आपकी दुआ रही तो फिर सफर खत्म तो न जाने कहां होगा इंशाल्लाह। मैं जाता था, मैं सोचता था कि यार आया हूं मैं राज्यसभा का सांसद चुन के, नया सा लड़का। सब हैरत में थे कि कांग्रेस पार्टी में 34 साल की उम्र में लड़के को राज्यसभा दे दी। ये तो बिल्कुल सूरज इधर से उधर निकलने वाली बात थी। सब हैरान थे। मैं जाता था देखने, तो मैं सोचता था कि देखूं कौन सा सांसद क्या काम कर रहा है। तो मेरा खुदा गवाह है, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं यहाँ खड़ा होकर, क्योंकि मैंने सुना है कुछ बड़ी बड़ी टोपियों वाले लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो डॉक्टर जावेद साहब को कभी पार्लियामेंट में देखा नहीं। मैं इमरान प्रताप गढ़ी खुदा को गवाह बना करके ये बात कह रहा हूं कि मैंने जब भी पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, सेशन चलता रहा हूं, तो मैंने देखा है कि पार्लियामेंट के बाहर जो गांधी जी की मूर्ति है, गांधी स्टैचू है, उसके बाहर एक अकेला इंसान एक बैनर लेके मुझे हमेशा खड़ा दिखा है कि एएमयू किशनगंज का फंड रिलीज करो। सरकार से मुतालिबा करता हुआ एक अकेला इंसान खड़ा दिखा। आपने तस्वीरें देखी होंगी डॉक्टर जावेद साहब की। वो तस्वीरें झूठी नहीं है, वो तस्वीरें फोटोशॉप नहीं है। डॉक्टर जावेद को मैंने अपनी ही आंखों से पार्लियामेंट में एएमयू किशनगंज के मुद्दे पर बैनर लेके खड़े हुए देखा है मैंने। तो जो आपके बीच में आकर के झूठ बोल रहे हैं, दरअसल वो मोदी जी से कम झूठे नहीं है। जितना मोदी थे उतना ही ये भी। दोनों जज्बात का सौदा कर रहे हैं, दोनों आपके जज्बात खरीदना चाहते हैं। अरे भाई अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपको एमएलए बनाया है आवाम ने, दिखाइए ना करतब पटना में असेंबली में। यहां पर तक कोई करतब दिखा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट भेजो, हम वहां करतब दिखाएंगे। अरे भाई जो अमौर की आवाम ने तो जिम्मेदारी दी थी पहले, उसे तो सही से निभाओ, फिर अगला मुकाबला करना। ये डॉक्टर जावेद आपके बीच में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सीईसी के मेंबर, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर। और ये इसलिए बड़े नहीं है कि इनका नाम डॉक्टर जावेद है, ये इसलिए बने हैं क्योंकि आप उन पर भरोसा करते हैं, वोट देते हैं, चुन के भेजते हैं, इसलिए पार्टी उनको बड़ा नेता मानती है। तो डगरवा वालों, जिन दरख्तों को खुद लगाया जाता है उसे किसी परदेसी के कहने पे काटा नहीं जाता है, वरना साए के लिए तरस जाओगे, वरना आने वाले दिनों में साए के लिए तरस जाओगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं तुम्हारे बीच में खड़ा होकर के। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। ये इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है, नया झंडा पकड़ने का इलेक्शन नहीं है। साहब आए हैं, कह रहे हैं अरे एक आदमी ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होता हुआ आ रहा हूं, तब ये बात कह रहा हूं कि भले ही टीवी चैनलों में नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। 400 सीट, जैसे 15 लाख वाला जुमला था वैसे जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। हेलो, कोई बात नहीं, ये तो माइक तो हमारा पार्लियामेंट में बंद करवा देती है सरकार, यहां कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन उसके बाद भी हम चुप नहीं होते हैं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिला करके जब वो 6 फीट दूर बैठे होते हैं तब भी बोलते हैं, और यहां भी खड़े होकर के बोल रहे हैं ना, तब चुप हुए थे ना आप चुप होंगे। चुप
तो तभी होंगे जब इस जिस्म में जान नहीं रह जाएगी, वरना हम बोलते रहेंगे। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं मेरे भाई। हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में कुछ भी कहें, कलाकार तो है ही, वो बहुत बड़े एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन फेले उनके आगे, इस मामले में तो उनकी तारीफ बनती है भाई। लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जी ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 150 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, तो नहीं पार करेगी। और बिहार वालों, उसकी शुरुआत आपको किशनगंज से करनी पड़ेगी। जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें आए बाएं साए हो गई है भाजपा, पूरा एनडीए अलायंस फ्रॉम आया हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपने पुराने भाषणों को दोहराना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इधर बिहार में तेजस्वी यादव ने, लालू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो माहौल पूरे प्रदेश में खड़ा किया है, उसके बाद से बिहार में जहां पिछली बार 40 में 39 सीटें जीती थी, यार तब भी आपने जो है मतलब उस आंधी तूफान में भी किशनगंज जीता था आपने। और आज किसी पराये आदमी के कहने पर मांझा पकड़ लोगे, तीर सीने में घुसा लोगे, नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है मेरे भाई। खतरा जमहूरियत और आईन पर है। वो चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लें इस मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के मुताबिक चले, तो फिर एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलो 26 तारीख को। और आपका डॉक्टर जावेद को हाथ के पंजे को दिया गया एक एक वोट सिर्फ डॉक्टर जावेद को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। सामाजिक न्याय के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। डॉक्टर जावेद का आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब के सच्चे वारिस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट तेजस्वी यादव को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट रुकनुद्दीन साहब को मिलेगा, हाजी सुभान को मिलेगा, इजहार अशफी साहब को मिलेगा। और तो और डॉक्टर जावेद को आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। आप भेजिए ये लोकसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पे लड़ेंगे, और मैं इनसे 50 मीटर दूर राज्यसभा में बैठकर आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कुछ साथियों ने कहा कि नज़्म सुना दीजिए जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, मैं सुना देता हूं। लब आती है दुआ, आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए मत। आप बैठेंगे तो फिर एक और डिमांड करेंगे, मुझे जल्दी जाना है। लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। उसकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब आती है
आधी नज्म सुना के जा रहा हूँ, सच्चाई है कि इतना थका हुआ हूं कि आगे सुनाया ही नहीं जा रहा है। 4 जून को रिजल्ट आइए, डॉक्टर जावेद साहब खर्चा वर्चा कम करते हैं, मैं इनसे कहूंगा कि उसके बाद एक मुशायरा करवाएंगे, तब उसमें आऊंगा और आपको खूब सारी शायरी सुनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जीत का जश्न मनाने इंशाल्लाह फिर आऊंगा। ये सारे चेहरे नजर में रखिएगा। 26 अप्रैल को भटकिएगा मत, कोई कितना भी भटकाए, क्योंकि जो भटकाने आए हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हमें हमारा सांसद बनवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दीजिए। हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सांसद बनाने और हराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसलिए जब लड़ाई बड़ी होती है तो आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है आप राहुल गांधी को कमजोर नहीं करोगे, इमरान प्रतापगढ़ी को कमजोर नहीं करोगे, लालू प्रसाद यादव को कमजोर नहीं करोगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। कहां सोया है चौकीदार। उधर जो माए बहनें सड़क पर बैठी हैं, जो उधर खड़े हैं, सबका समर्थन मिलना चाहिए अगली लाइन पे। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। इधर जो पीछे छत पर बैठी हैं मेरी माए बहनें, मैं उनसे भी मुखातिब हूं। पुलिस वाले साथी कृपया ताली ना बजाएं, आचार संहिता है, सिर्फ सुन करके खुश हो सकते हैं। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आपकी तालियों का शोर जाए पटना तक, जाए दिल्ली तक। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पर तैयार रहना। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे खुशी है कि इस सभा में बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें भी, जैसे डॉक्टर साहब सीईसी के मेंबर हैं, वैसे ही मैं कांग्रेस पार्टी में मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं, जिस कमेटी में डॉक्टर शशि थरूर हैं, पी चिदंबरम हैं, जयराम रमेश हैं, प्रवीण चक्रवर्ती हैं, गौरव गोगोई हैं, उसमें सबसे कम उम्र का मेंबर मैं हूं। हमने जो घोषणा पत्र बनाया है, जो मैनिफेस्टो बनाया है, उससे नरेंद्र मोदी जी बहुत परेशान है इन दिनों। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बहुत परेशान है, क्योंकि वो मैनिफेस्टो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा है। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही नौजवानों 30 लाख नौकरियां तुरंत निकाली जाएंगी, पक्की नौकरियां। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि 25 साल तक के वो डिप्लोमाधारी जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनको 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो मैनिफेस्टो जानते हैं क्या कह रहा है? ये मकई की लहलाती हुई फसल देख रहा हूं मैं, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये लहलाती फसल देख रहा हूं, ये फसल भी दिख रही है, और सिंगू बॉर्डर पर 700 किसानों की शहादत भी मेरी आंखों में है। दोनों मंजर हैं। चाहते हो ये लहलाते हुए खेत बचे रहे या किसान शहीद होते रहे? खेतों का बचा रहना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमारी सरकार बनते ही हम किसानों के लोन माफ करेंगे और उनको एमएसपी देंगे। और जो सबसे बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी कर रही है, माओ बहनों कान खोल के सुनना, आपके फायदे की बात है,
कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमारी सरकार बनते ही हर गरीब महिला जो परिवार की मुखिया होगी, जो परिवार की सबसे जिम्मेदार गरीब परिवार की मुखिया महिला होगी, उसके अकाउंट में डायरेक्ट सरकार बनते ही हर साल 1 लाख रुपया आएगा। कितनी बड़ी घोषणा आई है। ये महिलाओं के लिए है, औरतों के लिए है। वो औरत हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई मतलब नहीं, बस वो हिंदुस्तानी है और गरीब महिला है। 1 लाख रुपए ये गारंटी कार्ड देख लीजिए। युवा न्याय, नारी न्याय, ये सब जो 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, कर्ज माफी, जातिगत जनगणना, गरीब परिवार की हर महिला को 1 लाख रुपए और मनरेगा के मजदूरों का मिनिमम जो मजदूरी होगी वो 400 रुपए। ये गारंटी कार्ड लेके आए। और हमारी गारंटी नरेंद्र मोदी जी के जुमले की तरह नहीं है। हमारी गारंटी राहुल गांधी की गारंटी है, राजीव के बेटे की गारंटी है, इंदिरा के पोते की गारंटी है, इसलिए झूठी नहीं है। आखिर में माओ बहनों आपसे एक बात और कहता हूं, आपका रोल बहुत बड़ा है। कांग्रेस कह रही है आपके खाते में 1 लाख रुपया हर साल आएगा, लेकिन बाकी लोग जो वोट मांगने आए वो आपको कुछ देने की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तीर छाप वाले कुछ देने की बात कर रहे हैं? नहीं। पतंग उड़ाने वाले तो बस पतंगे उड़ा के चले जाएंगे, कुछ देंगे नहीं। देगा कौन? कांग्रेस पार्टी देगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका रोल बहुत बड़ा है। हो सकता है आपके घर वाले, आपका कोई बच्चा, आपके परिवार के लोग किसी लालच में, किसी बहकावे में किसी और पार्टी का झंडा पकड़े हो, तो आज शाम में उनको थोड़ा धमकाइएगा। उनको कह दीजिएगा कि कांग्रेस हमको 1 लाख रुपया देने की बात कर रही है साल में। अगर आज से तुमने कांग्रेस का झंडा नहीं उठाया तो घर में खाना बंद, चाय नहीं मिलेगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, फिर घर का एक भी वोट इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि आपके लिए कांग्रेस पार्टी योजनाएं लेकर के आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है माओ बहनों कि ये इलेक्शन बहुत अहम है। मेरे बुजुर्गों, संविधान बचाने के लिए, मेरे पिछड़े समाज के लोगों, सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं, लालू जी हो, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी जी हो, इन लोगों को राजनीतिक तौर पे बचाने के लिए भी, क्योंकि सरकार के इरादे अच्छे नहीं है, सबको एकजुट होना पड़ेगा। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। सरकार के इरादे अच्छे नहीं है, इसलिए अपने घरों से निकलिए। डॉक्टर जावेद साहब को अपना एक वोट दीजिए। मैं रुकनुद्दीन भाई से, हाजी सुभान साहब से, इजहार साहब से चाहूंगा कि आप आगे आए। डॉक्टर जावेद साहब आपके अपने हैं। कभी कभी 5 साल जब कोई सांसद रह लेता है ना, तो छोटे छोटे गिले शिकवे भी होते हैं। हो सकता है कभी फोन ना उठ पाया हो सकता है कि कभी रिस्पॉन्ड ना कर पाया हो, लेकिन जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। नजरअंदाज करिए, क्योंकि मकसद है सरकार बनाना, मकसद तजुर्बा करना नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार बनाना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एक हाथ उठे डॉक्टर जावेद साहब के समर्थन में। उधर जो लोग हैं उनका भी उठे, उठाइए एक एक हाथ। डॉक्टर जावेद के समर्थन में आपका उठा हुआ यह हाथ, 26 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, डॉक्टर जावेद को जिताइए, राहुल गांधी को जिताइए, इमरान प्रतापगढ़ी को जिताइए। मेरे आने की लाज रखोगे ना? रखोगे ना? अभी तक देखिए अम्मा ने नहीं बोला है ना, तो हमारी बहन ने बोला, रखिएगा ना? बिल्कुल हमारे आने की लाज रखिएगा। इंशाल्लाह 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर मैं डगरुआ में एक बार आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपको शायरी भी बहुत सारी सुनाऊंगा। अभी अगले सफर के लिए जाना है। देखिए, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की, ये शायरी सुना रहा हूं, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। पिछले 4 घंटे से धूप में बैठे हैं और मैं भी धूप में सफर कर रहा हूं। देखिए चेहरा कितना काला हो गया। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। निभाइए इस मोहब्बत को, जिताइए डॉक्टर जावेद को, जिताइए इमरान प्रतापगढ़ी को। किसी झांसे में मत आइएगा, किसी झांसे में मत आइएगा। और मेरी माओ बहनों उधर जो है उनसे भी गुजारिश है, बस एक चीज याद रखिए
कि आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह एक लड़का आया था और उसने आपसे गुजारिश की है, हाथ का पंजा। अरे बाप रे,